नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर अब तक आप देख रहे हैं। और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, जिसका समापन आज हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय शामिल हुए। 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय आए थे। सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 27 मेहमानों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लंबे अरसे के बाद प्रत्यक्ष रूप से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ है और मैं यहां हिस्सा लेकर बेहद खुश हूं। दुनिया भर से आई हस्तियों का आभार जो उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। उम्मीद है जिन्हें भी सम्मान मिला है ये उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज का दिन दुखी करने वाला बताया और कहा कि 3 दिन चले उत्सव का आज समापन हो रहा है। इंदौर की जनता ने जी जान से जुड़कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम ने कहा कि एमपी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रवासी भारतीयों को अर्न, लर्न और रिटर्न का मंत्र दिया। वहीं विदेश मंत्री ने आयोजन को सफल बताया और सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रवासी भारतीयों का आभार जताया। The Indian diaspora today has become an important and unique force in the global system. It has grown into an energetic and confident community in every region and is making sheltered contributions to world affairs in leadership positions. Our diaspora has exhibited extraordinary dedication and hard work and has overcome many challenges to achieve excellence in all walks of life, including art, literature, politics, sports, business, academics, philanthropy, science and technology. 3 दिन तक आपका साथ रहा। इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत, सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। अरे यहीं रह जाओ ना, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। It is not limited to an event, it is not limited to a date. लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, इसी संबंध को एक वैश्विक और एक नई सोच और विचारधारा और एक नई रिश्ता और एक नई रूप देने के लिए संकलित रूप से उन्होंने कार्य किया है और एक सेतु का स्थान हमारे प्रवासी भारतीयों को सशक्त करने के लिए उनकी अहमियत और उनकी कोशिश और उनकी पूर्ण कोशिश रही। चाहे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हों, चाहे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हों, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, चाहे आयरलैंड के राष्ट्रपति लियो वार्डकार जी हों, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारतीयों को उभारने का काम प्रवासी भारतीयों ने किया है और अकेले नहीं, अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कार्य भी हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया। From the discussion during this convention, it is clear that the global demand for Indian talent, skills, products, services and practices will only increase with time. So too will mobility and migration facilitated by the initiatives that the Modi government is taking with various partners. All this will only make the Pravasi Bharatiya Divas more meaningful and salient in the coming years. इधर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अंदाज में भी नजर आए। सीएम ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उनके लिए
कविता भी गाई। सीएम ने कविता के जरिए कैसे अपनी भावनाएं उन्हें बताई, आइए सुनाते हैं। तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सुना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सुना सुना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सुना सुना, तुम बिन लागेगा इंदौर सुना सुना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सुना सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो चुका है। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया। सम्मान पाने के बाद प्रवासी भारतीय खुश नजर आए। राष्ट्रपति से सम्मान पाने वाले प्रवासी भारतीयों से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। हजारों की संख्या में जो प्रवासी भारतीय जुड़े, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसा रहा। आप लोगों का सम्मान हुआ है, तो हम इनसे भी चर्चा करेंगे जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, जिनको अवार्ड दिया है। मैं तहे दिल से भारत सरकार को, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। किस क्षेत्र में आपको योगदान के लिए मुझे व्यवसाय के क्षेत्र में आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। मैं 20 साल से भारत की सेवा भारत से बाहर रह के उज़्बेकिस्तान में रह के कर रहा हूँ। 20 आगे और जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई ऐसा लगता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले भी जिम्मेदारी थी और आज से जो जिम्मेदारी बढ़ी है, मैं यही कह सकता हूँ कि आज की जिम्मेदारी अब ये ऑफिशियल तौर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी निवेश को लेकर आप लोगों से अपील की है। मैं कल उनसे मेरी लंच पे चर्चा बहुत लंबी समय तक चली है। हम लोग फार्मा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में इंदौर में खास कराना चाहते हैं। तो फार्मा के क्षेत्र में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है, जिनको वाकई में अवार्ड मिला है, और इस बात को लेकर भी अब वो उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी इस बात को लेकर बढ़ गई है कि न सिर्फ भारत बल्कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अपील की है प्रदेश में निवेश को लेकर, उसमें भी कोई ना कोई एक बड़ा रोल उनका हो सकता है। कैमरा पर्सन संजय नाम पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 इंदौर। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लंदन ब्रो ऑफ साउथवर्क के मेयर सुनील कुमार चोपड़ा भी शामिल हुए। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए सुनील चोपड़ा ने इंदौर की जमकर तारीफ की और कहा कि यहां जो प्यार और सम्मान मिला वो काफी अच्छा लगा। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए सुनील चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से भारतीयों का नाम और शान बढ़ा है। सम्मेलन में लंदन के साउथवर्क के जो मेयर हैं सुनील कुमार चोपड़ा, वो शामिल हुए हैं, प्रवासी हैं और एनआरआई हैं। आप इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटैलिटी है, जो यहाँ के फूड हैं, जो यहाँ का स्वागत है, ये सब आपको कितना अच्छा लगा? First of all, thank you very much for giving me the opportunity to speak through your channel to the resident of India. My name is Sunil Chopra. I am the first Indian origin councillor in Sadak. मैं पहला इंडियन आदमी जो मेयर बना अपने बॉर के अंदर। मैं पहला इंडियन आदमी दोबारा मेयर बना सदक के अंदर। द रीजन बीइंग वी डोंट हैव एनी इंडियन पीपल, सो हिस्ट्री के अंदर पहला है। और ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके कि मैं कभी मध्य प्रदेश नहीं आया था, कभी इंदौर नहीं आया था, सच्ची बात है। तो फर्स्ट टाइम प्रवासी भारतीय के थ्रू मुझे यहाँ आने का मौका मिला, वो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं लंदन? यहाँ से लेके जाएंगे कि जो इन्होंने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और उसको बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मैं दिल्ली कॉलेज में ठहर रहा हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को होटल में मत ठहराइए, या होटल में जो ठहरना चाहे ठहरे, घरों में ठहराइए, उससे क्या होता है आपस में प्यार बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है लोगों के बारे में, और जो घर में रहने का माहौल मिलता है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने भी संबोधित किया, और सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी जी के लिए कहूंगा कि जब से वो आए हैं हिंदुस्तानियों का काफी नाम बढ़ा है, काफी शान बढ़ी है। और कल आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि हम सीएम साहब के साथ थे दोपहर को घर के अंदर ही, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और जो इंदौर है काफी स्वच्छ है, काफी क्लीन है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आई थिंक ऑल द इंडियन डिफरेंट स्टेट शुड फॉलो इंदौर मॉडल। तो
कई ऐसे देश हैं जो कि इंदौर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और अब ये जो प्रवासी हैं, ये प्रवासी नहीं बल्कि यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी यादों को लंदन और तमाम जो विदेश हैं वहाँ पर, विदेश में अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहाँ पर पहुँचाएंगे और लोगों से कहेंगे कि बार बार मध्य प्रदेश भी आइए और यहाँ पर यहाँ का जो आवभगत, यहाँ का जो स्वागत है, यहाँ का जो सत्कार, यहाँ के जो व्यंजन है, इनको जरूर देखिए। यहाँ की मेहमान नवाजी को एक बार आप जरूर देखिए, कभी यहाँ की मेहमान नवाजी को आप भूल नहीं पाएंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 इंदौर। इधर एमपी में सीडी की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने पास सीडी होने के दावे से पल्ला झाड़ लिया है। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मध्य प्रदेश में सीडी वाली सियासत में एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ की एंट्री हो गई है। कमलनाथ ने हनी ट्रैप और सीडी कांड पर दिए गए अपने पहले के बयान से पलट गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि उनके पास ना तो कोई सीडी और ना ही कोई पेन ड्राइव है। पुलिस ने लैपटॉप पर 30 सेकंड का वीडियो दिखाया था, जिसके बाद मामले की जांच के लिए पुलिस को निर्देश दिया था। मैंने आप सबको कहा था, मैंने पेन ड्राइव देखी है, जरूर देखी है। पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी वो पेन ड्राइव, और वो सब तो पुलिस के पास है। वो मुझे पेन ड्राइव उन्हें दिखाई, मैंने कहा मैंने और जांच करो। मैंने उस वक्त कहा और जांच करिए आप, क्योंकि ये सही है गलत है। आज के दिन तो कोई भी कुछ चीज बना लेता है, और मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिसमें मध्य प्रदेश की बदनामी हो। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सीधे तौर पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। जनता को गुमराह करने का धंधा नहीं चलेगा। लगातार कमलनाथ जी ने मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि मेरे पास भी पेन ड्राइव है, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष ने जब कहा था कि मेरे पास भी सीडी है, उसके सवाल पर मीडिया ने जो पूछा था तो इन्होंने फिर कहा था कि मेरे पास भी है। तो ये झूठ बोलकर गुमराह किसको कर रहे हैं? या तो कमलनाथ जी कोर्ट को, न्यायपालिका को, पुलिस को, एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश की जनता को मीडिया के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब एक हफ्ते पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया था, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि मेरे पास बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की सीडी है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी चैलेंज देते हुए कहा था, ऐसी कोई सीडी है तो सामने लाइए, जिसको लेकर प्रदेश में खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। और खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का कलेक्टर पर गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल कलेक्टर पूर्व मंत्री की अगुवाई में चल रही बैठक में देर से आए, जिससे गौरीशंकर बिसेन नाराज हो गए। इसके माध्यम से यहाँ के कलेक्टर शीतला जी को कहना चाहता हूं, आप युवा हैं, अनुभवी हैं। मैं जब गार्जियन मिनिस्टर ग्वालियर का था तब आप एसडीएम थी। पहली पोस्टिंग आपकी छिंदवाड़ा की हुई है। मैं आपके बचपन को जानता हूं, आपकी शिक्षा को जानता हूं, आपके परिणाम को जानता हूं। आपने आईएएस पास किया तब भी मैंने आपका स्वागत किया था। कलेक्टर को आने की फुर्सत नहीं, 2 दिन बहाना करती रही, कल आऊंगी, 10 बज गया पता नहीं। मैं प्रेस के शीतला जी और अब बात करते हैं जन सुनवाई में हंगामे की। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई रखी गई थी और इस दौरान काफी हंगामा यहां पर देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि एक महिला यहां पर पहुंची थी जन सुनवाई में, और खुद पर महिला ने केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। प्रमाण पत्र की शिकायत को लेकर महिलाएं पहुंची थी और एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। जन सुनवाई हॉल में जैसे ही महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डाला, मौजूद महिला पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके हाथ से केरोसिन की बोतल छीन ली। महिलाओं का यह कहना है कि मुंगिया समाज अनुसूचित जनजाति के तहत आता है, लेकिन प्रशासन ने उनके जाति प्रमाण पत्र को अनुसूचित जाति का बना दिया। अब जब ध्यान दिलाया गया तो अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त तो कर दिया गया, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने की गुहार अधिकारियों से लगाई, नेताओं से लगाई, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ली गई, तो आज उनको ये करना पड़ गया।
इधर बढ़ते हैं आगे। खरगोन के भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के नवलपुरा गांव से खबर है। खारक बांध से 7 किलोमीटर की सड़क की मांग को लेकर जैस की अगुवाई में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठे। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। एएसपी और डिप्टी कलेक्टर ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। उज्जैन की बात करते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर पर्व बड़े हर्षोल्लास और के साथ मनाया जाता है। इस क्रम में संकटा चतुर्थी के दिन भगवान चिंतामन गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि तिल महोत्सव के दिन सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुले, पंचामृत पूजन अभिषेक हुआ। इसमें श्री गणेश भगवान को 11 प्रकार के फलों का भोग लगाया गया। रक्त चंदन से विशेष श्रृंगार किया गया। 56 प्रकार के महाभोग भगवान गणेश को लगाए गए। और अब आपको लिए चलेंगे सतना, जहां के वीर सिंहपुर में स्थित भगवान भोलेनाथ के ऐतिहासिक मंदिर में शिवलिंग के ऊपर साक्षात नाग देवता विराजमान हो गए। अनोखे और अद्भुत क्षण को देखने और दर्शन करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग फूल मालाएं और जल भी अर्पित करते रहे और इस अद्भुत पल की तस्वीरें भी बनाई गईं। आपको बता दें कि वीर सिंहपुर कस्बे में भगवान भोलेनाथ का ऐसा मंदिर है जहां स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसे गैवीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और इसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में है। कहा यह भी जाता है कि गैवीनाथ सरकार की ये प्रतिमा उज्जैन वाले महाकाल का उपलिंग है। राजा वीर सिंह भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे, जो रोजाना वीर सिंहपुर से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते थे। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। सुप्रीम कोर्ट में गैस त्रासदी पर मामले पर सुनवाई। पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर जताई गई नाराजगी। ईडी के दावे पर पलटे कमलनाथ, कहा मेरे पास नहीं कोई पेन ड्राइव। ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान हंगामा। आदिवासी महिलाओं ने की खुद को आग लगाने की कोशिश। जाति प्रमाण